फ़िरौन ने बनी इसराइल के यहाँ जो नौमौलूद बेटे होते थे उन्हें कत्ल करने का एक वसी प्रोग्राम बनाया था, यहाँ तक कि फ़िरौन ने 70,000 नौमौलूद बच्चों का कत्ल करवाया। इस वक्त फ़िरौन की मुकर्रर करदा दाइयाँ बनी इसराइल की हामिला औरतों की निगरानी करती थीं। फ़िरौन ने ये सब काम अपने एक ख्वाब की वजह से किया था। जब नजूमियों ने फ़िरौन के ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को नीस्त व नाबूद कर देगा। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का है कि किस तरह उन मुश्किल हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और फिर किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुश्मन के ही घर में परवरिश पाई, और फ़िरौन ने कौन सा ऐसा ख्वाब देखा था जिसकी वजह से वो वहशत ज़दा हो गया था। आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद की आयात और रवायात की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में सारी मालूमात देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अब भाइयों और बहनों से इल्तिमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो AI वाइस TV चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच जाए, और आखिर में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फ़िरौन अपनी बदकिरदारी, बदअमली, जुल्म परवरी और सरकशी में मसरूफ़ था ही कि एक रात उसने ख्वाब में देखा कि फ़लस्तीन शाम की तरफ से भड़कती हुई आग मिस्र की तरफ बढ़ रही है और वो निहायत तेज़ी से सब कुछ जला रही है, और थोड़े अरसे में सारे मिस्र को कुब्तियों समेत जला दिया है, और इस आग की ज़िद से बनी इसराइल बच गए। फ़िरौन ख्वाब से बेदार होकर बेहद घबराया, काहिनों और ताबीरों को जमा करने का हुक्म दिया। सब दरबार में जमा हुए तो उसने ख्वाब बयान किया और उसकी ताबीर की ख्वाहिश की। इन सब लोगों ने एक ही जवाब दिया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुझसे मुल्क छीन लेगा और तेरी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा, और तुझे और तेरी कौम को तेरी ज़मीन से निकाल बाहर कर देगा और तेरे दीन को बदल देगा। ये सुनकर फ़िरौन आग बबूला हो गया और कहने लगा कि ये लोग हमारे ही मुल्क में पलते हैं और उन्हीं में बच्चा पैदा होकर हमें तबाह करेगा। ये कैसे हो सकता है? मैं इनमें किसी एक को भी जिंदा न छोड़ूंगा जो इस ख्वाब की ताबीर बनकर मेरी सल्तनत को तबाह कर सके। इसके बाद फ़िरौन ने मुल्क की तमाम दाई औरतों को बुलाया और हुक्म दिया कि मुल्क में जितनी औरतें हामिला हैं सबका हमल ज़ाय कर दो और ख्याल रखो कि कोई हमल तकमील को ना पहुँचने पाए, और अगर वो माँ के पेट में पूरे दिन गुजार भी ले तो उसे जिंदा पैदा ना होने दो। ये हुक्म पाते ही दाइयों ने काम शुरू कर दिया और फ़िरौन ने बहुत से संग दिलों को बिलाकर हुक्म दिया कि इस वक्त जितने बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे तेज़ी से काम शुरू हो गया। बनी इसराइल के बच्चे ज़बह किए जाने लगे, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले 70,000 बच्चे कत्ल किए गए, यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। इसी दौरान में बनी इसराइल में ताउन की वबा फैल गई और बेशुमार अफराद ताउन की वजह से मर गए। ये देखकर मिस्र के चंद बासर बाशिंदे फ़िरौन के पास गए और कहने लगे कि बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल आम एक तरफ जारी है और दूसरी जानिब ताउन की तबाहकारी फ़रोग पा रही है। अंदेशा है कि नस्ल बनी इसराइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि मुल्क का निज़ाम दिरहम बरहम हो जाएगा और हमारे तमाम चलते हुए काम बंद हो जाएंगे। फ़िरौन ने उनकी बात पर गौर किया और काबिल दाइयों को हुक्म दिया कि मुसलसल बच्चों को कत्ल ना करे और हमल ज़ाय ना करे, बल्कि एक साल अपना अमल जारी रखें और दूसरे साल बंद कर दे। चुनांचे इसी तरह किया जाने लगा। इन दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। तफसीर इल्म इब्राहिम में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का हमल किसी तरह ज़ाहिर न हुआ। बालाखर वो वक्त आ गया कि अब बतन मादर से आगोश मादर में तशरीफ़ ला। जिस साल बच्चों का कत्ल बंद था इस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल जारी था इस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपके बतन मादर में क़याम और आपकी विलादत में खुदावंद आलम का ख़ास करम शामिल था। तो फ़िरौन सख्त गुस्से में गया। फ़िरौन के सिपाहियों ने घर घर में जाकर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा खौफ़न फ़िरौन से कांपने लगे। ख्याल हुआ कि अभी लोग आ जाएंगे और बच्चे को भी कत्ल करेंगे और मुझे भी तबाह कर डालेंगे। खुदावंद आलम ने दिल को मजबूत कर दिया। घबराहट दूर हो गई, मगर ये फ़िक्र लाहिक हो गई कि अब क्या करें। अब की हालत देखकर कप्ती दाई ने पूछा कि क्यों घबरा रही हो? कहा खौफ़न फ़िरौन से। दा ने जवाब दिया, नहीं घबराओ, मैं किसी से ना कहूँगी।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा निहायत उम्दगी के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करती रही कि अचानक फ़िरौन की सिपाहियों का एक दस्ता आ गया और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम ने माँ से कहा कि लोगों को खबर हो गई है और फ़िरौन के सिपाहियों का एक दस्ता दरवाजे पर आ गया है। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की अक्ल जाती रही। निहायत घबराहट की हालत में नौमौलूद को एक कपड़े में लपेटकर तंदूर में डाल दिया और खामोश होकर बैठ गई। सिपाहियों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने इन दोनों से पूछा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, कैसा बच्चा? सिपाही ने कहा, जो पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, कहाँ पैदा हुआ है? उन लोगों ने कहा, हमने काबिला दाई को खुद यहाँ से निकलते हुए देखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि फिर तलाशी ले लो। चुनांचे उन्होंने तलाशी लेना शुरू की और सब कुछ देखा मगर नौमौलूद ना मिला। एक सिपाही ने कहा, तंदूर में देखा जाए। उसकी तरफ जब गए तो देखा कि वो पूरी तेज़ी के साथ भड़क रहा है। वो सब जब मायूस होकर चले गए तो खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की अक्ल बेहाल कर दी। अब उन्होंने कुलसूम से पूछा कि बच्चा कहाँ है? कुलसूम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। ये दोनों सख्त परेशान हुए और फितरी जज्बात मोहब्बत से मजबूर होकर रोने लगे। ये रो ही रही थी कि अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ तंदूर से बुलंद हुई। दोनों दौड़ पड़े, देखा कि बच्चा आग की बजाय लाल फूलों में पड़ा हुआ है। माँ ने इसे तंदूर से निकालकर छाती से लगा लिया। वालिदा मूसा फर्जंद की हिफाजत पूरे तौर पर ही कर रही थी और इसी वजह से सख्त परेशान और हैरान थी कि खुदावंद आलम ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो इस बच्चे को दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द कर दे। ताबूत की तैयारी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इसमें रोई रखी और बच्चे को दूध पिलाकर प्यार किया, सीने से लगाया और आंसुओं की लड़ियों के साथ ताबूत को दरिया के किनारे जाकर पानी में डाल दिया। एक रवायत में है कि ताबूत को मौजों की आगोश में देते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कुलसूम से कहा कि मेरी बेटी तो इस ताबूत के साथ साथ चली जाओ। बेचारी मोहब्बत की मारी किनारे किनारे दौड़ती हुई चली और जहां ताबूत जाकर ठहरा वहीं ये भी ठहर गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहता हुआ ताबूत जब फ़िरौन के महल की दीवार से टकराया जो दरख्तों के घेरे में वाक़ था तो फ़िरौन की बेटी की कनीज़ों ने देख लिया, जो इस मकसद के लिए वहाँ मौजूद थी कि कोई इंसानी शक्ल की मखलूक दरिया से बरामद हो जो फ़िरौन की बेटी की मर्ज़ को छुपा दे। उन्होंने फ़ौरन ताबूत को पकड़ लिया और इसे फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया के पास ले गए। हज़रत आसिया ने जो ही संदूक खोला, एक ऐसा चांद सा बच्चा नजर आया जिसकी पेशानी से नूर चमक रहा था। फ़िरौन की बेटी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। कुदरत खुदाबंदी के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दहन से जो लुआब निकला वो उसके जिस्म से लगा और वो फ़ौरन सेहतयाब हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आसिया की गोद में थे। फ़िरौन ने जो ही उनके चेहरे पर नज़र की, हज़रत आसिया से कहा, मुझे ये बच्चा मेरे लिए ख़तरे का पैगाम मालूम होता है, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। हज़रत आसिया ने कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर है, इसे कत्ल न करो। मुमकिन है ये हमारे लिए नफ़ा बख्श हो या हम उसे अपना बेटा बना लें। फिर हज़रत आसिया ने इस नौमौलूद की परवरिश के लिए करीब की औरतों को जो दूध पिलाने का काम करती थी तलब किया, मगर इस बच्चे ने किसी का दूध ना पिया। कुलसूम जो मूसा के ताबूत के साथ दौड़ी हुई वहां पहुंची थी, उन्होंने बढ़कर हज़रत आसिया से कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं एक ऐसी दाई को हाजिर करूं जिसके मुताल्लिक मुझे उम्मीद है कि यह बच्चा इसका दूध पी लेगा। हज़रत आसिया ने कहा, जाओ और उससे फ़ौरन ला। और इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरे तौर से उनकी माँ के सुपुर्द कर दिया था कि वो इसे घर ले जाए और दूध पिलाया करे और दौरान रिज़ाक रोज़ाना कभी कभी बच्चे को महल में लाया करे ताकि मलिका आसिया इसे देख लिया करे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अब को जब हज़रत आसिया के पास लाई तो जनाब आसिया ने उन्हें कंधे पर बिठाकर फ़िरौन के पास लगी। फ़िरौन ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 1 साल की हो चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बुलंद करके फ़िरौन की दाढ़ी को नोच लिया। कई बाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हंस पड़े। फ़िरौन को गुस्सा आ गया। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने का अज़्म किया। जनाब आसिया कहने लगी, बच्चों की हरकतें नाकाबिल एतना होती हैं, इस पर कभी असर नहीं लेते, ना इसे काबिल इंतकाम समझते हैं। फ़िरौन ने कहा कि मेरा फ़ैसला बदल नहीं सकता। आसिया ने कहा, यह तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। फ़िरौन ने ये बात मानी। अब इम्तिहान के लिए तुश्त लाए गए। एक तुश्त में फूल रखे गए और दूसरे तुश्त में अंगार।
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھولوں کے قریب پہنچ کر وہ اٹھانا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ داڑھی کا نوچنا بچگانہ حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتا تو انگارے کی بجائے پھول اٹھاتا۔ بالآخر فرعون نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے فریضے سے سبق نوش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔